सो हेलो एवरीवन। सो ना आज की वीडियो में जो अरावली का जो केस चला है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आजकल सबसे ज़्यादा यूट्यूब में अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो आ रही है सेव अरावली सेव अरावली। तो पूरा मुद्दा क्या है वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो रिसेंटली ना सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया दैट एक्सेप्टेड a यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ अरावली। दिस डेफिनेशन स्टेट दैट कि जो भी 100 मीटर और उससे जो ऊपर के जो फीचर्स है ना अरावली में, जो इतने पहाड़ है, उनको अरावली कंसीडर किया जाएगा। इससे दिक्कत ये आ रही है कि एक्सपर्ट ये फियर कर रहे डर रहे हैं कि 90 to 95 ऑफ अरावली जो है दिल्ली एनसीआर में, अगर ये डेफिनेशन लागू होगी तो वो लीगल प्रोटेक्शन से बाहर निकल जाएंगे। एंड दिस रेंज कंसर्न अबाउट द कंटिन्यूड डिसअपेरेंस ऑफ द 670 मिलियन ओल्ड जो माउंटेन रेंजेस डिस्पाइट कोर्ट ऑर्डर्स। इंट्रोडक्शन टू अरावली रेंजेस। तो अरावली रेंजेस अगर आप देखो तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान टू गुजरात तक ये फैली हुई है। ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मिलती हैं एंड इट इज़ अ वर्ल्ड ओल्डेस्ट जियोग्राफिकल फीचर्स। प्लस इट वॉज प्रेजेंट बिफोर इवन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। हिमालयस के फॉर्मेशन से पहले ये पहले से ही ये है। एंड अरावली डिफाइंड द शेप ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग इट्स क्लाइमेट। ये माना जाता है कि 750 मिलियन ईयर पहले जो मलानी वोल्केनिक eruption हुआ था, उससे जो है वो बेसिकली लाइफ आई थी अर्थ में। इट इज़ बिलीव टू हैव अ ट्रिगर ऑफ द एक्सप्लोजन ऑफ द मल्टी सेलुलर लाइफ ऑन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 750 मिलियन अगो, जिसमें मलानी वोल्केनिक eruption हुआ था। द रेंजेस स्टिल हैव द स्टिल सर्व्स एज अ वाटर सोर्स ऑफ फॉर द राजस्थान। प्लस रायसेना हिल्स, जहाँ पे ये प्रेसिडेंट जो इंडिया प्रेसिडेंट का हाउस जहाँ पे है, वो बेसिकली वो भी अरावली पे बना हुआ है। तो ये तो थोड़ी इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे डिसअपियरेंस ऑफ अरावली हिल्स। तो 2018 की बात है। तो एक रिपोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट जो जिन्होंने अपॉइंट किया था, एक सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी एस्टैब्लिश की थी। उन्होंने बोला था कि 31 आउट ऑफ 128 हिल्स जो है राजस्थान अरावली की, वो डिसपियर हो गई हैं पिछले 50 ईयर्स में बेसिकली। इसका मतलब ये है कि मोटा मोटा 25% जो रेंजेस हैं वो गायब हो चुकी है। एंड एक और कमेटी जो कि हरियाणा गवर्नमेंट ने बनाई थी बेसिकली, वो भी ये बोलती है कि देर इज़ अ वेरी substantial reduction in length of the Aravallis in the Haryana state. Okay. प्लस नेक्स्ट हम बात करेंगे जियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अरावली। तो बेसिकली अरावली जो वर्ड है ना, वो लाइन ऑफ पीक इसका मतलब है, जो कि संस्कृत वर्ड से उठाया गया है। एंड अरावली इंडिया के ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.9 बिलियन ईयर्स अगो बने थे बिकॉज ऑफ कॉलिजन ऑफ कन्वर्जन टेक्टोनिक प्लेट्स। Unlike younger Himalayan ranges, they are still seismically active. The Aravalli जो है, these are old fault mountains. Due to millions of the years, कंटिन्यूस इरोजन की वजह से इनकी जो एवरेज हाइट है वो अब 600 से 900 मीटर ही रह गई है। हाईएस्ट पीक इसका गुरु शिखर मिल जाएगा आपको राजस्थान में, जिसकी हाइट आपको मिलेगी 1722 मीटर। इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, अरावली जो है वो 670 किलोमीटर तक फैला है। एंड जो कि अगर आप ईस्टर्न मोस्ट लिमिट देखोगे तो दिल्ली एनसीआर तक है ये बेसिकली। और ना ये नेचुरल डिवाइड का काम करता है बिटवीन गंगा एंड इंदस रिवर ड्रेनेज सिस्टम। एंड ये मानसून को पुश करता है कहाँ पे, शिमला और नैनीताल के ऊपर। एंड इंडायरेक्टली प्रोवाइडिंग वाटर टू द नॉर्थन इंडियन प्लेन्स। प्लस ये प्रोटेक्ट करता है इंडो गैंजेटिक एल्यूवियल रिवर वैल्यूज को फ्रॉम कोल्ड वेस्टली विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया ड्यूरिंग द विंटर्स। और एक नेचुरल वेरिया का काम करता है थार डेजर्ट को, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया है ना, तो यहाँ पे थार डेजर्ट है, तो अरावली यहाँ पे है, तो थार डेजर्ट इस साइड ना आ जाए कहीं, तो वो बेसिकली प्रोटेक्ट करता है बेसिकली जो इंडियाज़ नॉर्थन प्लेन्स को बेसिकली। और ये बहुत रिच है बायोडाइवर्सिटी में, जहाँ पे यहाँ पे फॉरेस्ट मिल जाएंगे, 20+ वाइल्ड लाइफ आपको सेंचुरीज मिल जाएगी, इंक्लूडिंग शरिश्का दिल्ली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, प्लस 300 नेटिव प्लांट स्पीसीज हैं इसमें,
120 वर्ड स्पीसी मिल जाएगी। एंड इवन इट इज़ नोन एज द लंग्स ऑफ द दिल्ली नेशनल कैपिटल NCR, एंड विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ एयर। प्लस यहाँ से ना 3 मेजर रिवर्स निकलती है बनास, जो कि यमुना की डेरिवेटरी है, एक शाहिबी एंड लूनी रिवर, जो कि फ्लो करती है बेसिकली रन ऑफ कच्छ से। लूनी रिवर जो है इनलैंड रिवर है बेसिकली ना, एंड इट मेंटेन द वाटर टेबल इन द नॉर्थन वेस्टर्न इंडिया थ्रू इट्स नेचुरल एक्वाफायर रिचार्ज सिस्टम एंड द वाटर चैनल्स। इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो कॉपर और अदर मेटल जो है वो माइनिंग होती है सिंस यहाँ पे 5th सेंचुरी BC से माइनिंग हो रही है। एंड आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस ये बताते हैं कि यहाँ पे ना कुछ एंशियंट सिविलाइजेशन रहती है, जैसे कि आहार, गीलुंड एंड बालाथल ओके, रीजंस फॉर द अरावली degradation basically, और वी कैन से डिट्राइटेशन। तो पहला है इलीगल माइनिंग। तो 3200 साइट्स ऐसी हैं अरावली रेंजेस में जहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है। 2017 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बात बताई मैंने आपको, प्लस 2018 की CAG रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहती है कि 28.87 मीट्रिक टन ऑफ द मिनरल्स जो हैं वो इलीगली माइन हुए हैं अरावली में बिटवीन 2011 टू 2017 के बीच में। प्लस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स ये बताते हैं कि उनके पास पीछे पॉलिटिकल बैकिंग है, एंड वो डायनेमाइट्स का यूज़ करते हैं इन हिल्स को बेसिकली तोड़ने में। एंड जो वहाँ से जो स्टोन्स निकलते हैं उस हिल से, उसको ये सीक्रेट रूट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। इलीगल माइनर्स जो हैं इनके साथ पुलिस का भी मुठभेड़ रहता है बेसिकली, जहाँ पे एक केस मिलता है जहाँ पे एक DSP को मार देते हैं यहाँ पे, जिसका नाम था सुरेंद्र सिंह इन नूह हरियाणा ड्यूरिंग रेड ऑफ 2022। 200 से भी ज़्यादा FIR रजिस्टर हो चुकी हैं इस इलीगल माइनिंग के लिए न्यू में अलॉन्ग 2021 से 22 में। प्लस नेक्स्ट हम बात करेंगे रैपिड डेवलपमेंट एंड एनक्रोचमेंट। तो फास्ट पेस डेवलपमेंट इन राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली NCR fueled the material from the Aravalli. So there is a increased human settlement, land grabbing and construction of farmhouse colonializing projects led to this tree needs and tree cutting, reducing, जिससे फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है। colonization, कंस्ट्रक्शन ब्लॉक, एशियंट वाटर चैनल्स जो कि हिंडर कर रहे हैं बेसिकली नेचुरल एक्वाफायर रिहेबिटेशन को। प्लस अगर जो लोग जो पेड़ काट भी रहे हैं उनके लिए बड़ा कम फाइन रखा है, टी रिस्ट्रिक्शन वो 1000 से 5000 के बीच में, जो कि निगलिजिबल फाइन है। तो ये सब दिक्कतें हैं यहाँ पे। प्लस कंजर्वेशन एफर्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। प्लस तो ये बात ये है कि इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट जो उन्होंने कुछ एक मूवमेंट्स भी स्टार्ट किए थे जो कि इंस्पायर हुए थे बेसिकली चिपकू मूवमेंट से, 2016 में इन्होंने किए थे। एंड इवन पीपल जो है उन्होंने राखी बांधी थी ट्री को 2020 में, एक ऐसा गेस्चर था बेसिकली फॉर प्रोटेक्शन। बट यहाँ से प्रॉब्लम फिर भी प्रसिस्ट रही, प्लस दिक्कत ये है कि अनरेगुलेटेड माइनिंग जो है वो रिड्यूस करती है अंडरग्राउंड रिचार्ज को, ठीक है, एंड विच इंक्रेडिबली ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम्स इन द वेस्टर्न इंडिया। प्लस साथ में सैंड ड्रिफ्ट फ्रॉम द अरावली destruction are causing the vegetable gaps and raising concern about the Thar desert expansion into the northern states। तो गवर्नमेंट के क्या रोल्स हैं एंड लैक ऑफ इम्प्लीकेशन वो देखेंगे। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज 1992 अरावली नोटिफिकेशन प्रोहिबिट करती कि न्यू इंडस्ट्रीज, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन और कंस्ट्रक्शन जो है वो विदाउट परमिशन जो है इस रीजन में नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इशू किया है टू प्रोटेक्ट अरावली फ्रेजाइल इकोसिस्टम इन 2002, 5, 9 और 18 में। डिस्पाइट ऑफ फ्रेमवर्क रियलिटी कुछ और ही है, देयर इज़ अ लैक ऑफ इन्फोर्समेंट एंड द पॉलिटिकल विल। फरवरी 2011 में हरियाणा गवर्नमेंट ने अपील किया सुप्रीम कोर्ट में कि रिज्यूम कर दो प्लीज़ की माइनिंग को बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इम्पैक्ट ऑन द स्टेट इकोनॉमी। तो फ्रॉम 2014 टू 17 हरियाणा ने टॉप लिस्ट में था इन डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज डिस्पाइटिंग हैविंग ओनली 3.5% ऑफ टोटल रिकॉर्ड फॉरेस्ट कवर। सितंबर 2021 में हरियाणा गवर्नमेंट ने अपील किया टू रीडिफाइन द अरावली ऑन द बेस ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एमिंग फॉर ओपन एंड मायर गिर
मुमकिन पहाड़ areas for construction. This move would let over 35,000 hectares of natural conservation zone in Faridabad, Mahendragarh and Palwal at risk. तो हरियाणा जो है ना उसने लगभग 5,000 करोड़ रुपये एनुअली कमाता है माइनिंग रॉयल्टी से, जिससे क्या होता है कि इनेक्शन नहीं ले पाते लीगल माइनिंग की तरफ। तो देयरफॉर वी नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्यूचर अप्रोच नंबर 1। तो हमें क्या चाहिए, व्हाट डज वी नीड? तो देखो भाई बात ऐसी है कि ओके, सो सोल्यूशन ये है कि ना प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए पहली बात तो लॉज की। देखो इंडिया में ऐसा है ना, इंडिया के जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन लॉ है ना वो स्ट्रिक्ट हैं, पर दिक्कत ये है कि वहाँ पे एनफोर्समेंट नहीं हो रही है, प्लस लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, ये दो दिक्कतें हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट must understand that the development should not come at the expense of environment and ecology. So saving the Aravalli is very crucial to prevent deforestation, suburban winters, ensure rainfall and water availability.